हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रियांशी सोनी। आज मैं इस वीडियो में आप सभी के एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, उन सभी से रिलेटेड जो भी आंसर्स हैं और उनके बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं देखी हूँ कि हाँ, सबसे ज़्यादा बच्चों को ये रहता है कि हाँ, 10th जो होता है हम लोगों का, मेरे साथ भी यही था कि हाँ, 10th एग्ज़ाम जो होता है कि हाँ, फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्ज़ाम हम लोग को देना होता है। तो उससे कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत ज़्यादा डर लगता है कि हाँ, क्या होगा बोर्ड एग्ज़ाम में। फ़र्स्ट टाइम हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ऐसा क्या होता है बोर्ड में, और थोड़ा सा डर तो लगता ही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो बोर्ड्स एग्ज़ाम्स हैं उनको आपको इतना भी ज़्यादा प्रेशराइज़ होकर नहीं लेना है। जैसे कि हम लोग के होम एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनमें हम जैसे करते हैं, परफॉर्म अच्छे से करने की ट्राई करते हैं, वैसे ही हमको बोर्ड्स में भी करना चाहिए। क्या है कि हमें, अगर हम किसी चीज़ से डरने लगते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर में चीज़ें थोड़ी डाउन हो जाती हैं। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम बिना डरे बोर्ड्स एग्ज़ाम को फेस करें। और उसके बाद आता है क्वेश्चंस की। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि हम कैसे मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट को कितनी बार पढ़ें, कि कितनी बार उसको रिवाइज़ करें कि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि जैसे मैथ्स और साइंस जो सब्जेक्ट्स होती हैं, वो ऐसे सब्जेक्ट्स होती हैं कि जिनको जितनी बार हम प्रैक्टिस करते हैं वो उतनी ज़्यादा हमको आती हैं। मैथ्स का मेरा शेड्यूल ये रहा था कि जो मैथ्स में क्वेश्चंस थे मेरे, उनको मैंने मतलब कि अपनी बुक में जो भी क्वेश्चंस थे उनको तो अच्छे से प्रिपेयर किए ही थे। साथ ही जो अनसॉल्व के क्वेश्चंस थे उसमें जो भी हर ईयर पे मतलब हम देखते हैं कि हाँ, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जब हम अनसॉल्व सॉल्व करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं, तो उनको तो हमें तैयार करना ही करना रहता है। बाकी कुछ बच्चे होते हैं कि हाँ, इंपॉर्टेंट पूछते हैं, तो इंपॉर्टेंट में ये है कि थोड़ा बहुत हमें इंपॉर्टेंट पढ़ना भी है। बाकी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हर एक चैप्टर जो होता है उसमें कुछ ना मतलब पूरा एक कॉन्सेप्ट रहता है हर चैप्टर का, उस कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर रखना चाहिए। जितने भी हर एक चैप्टर जो होता है, चाहे वो साइंस में ही लेते हैं हम, तो हमें सारे कॉन्सेप्ट जो हैं सबसे पहले तो उनको क्लियर रखना है। उसके लिए आप यूट्यूब से भी पढ़ाई कर सकते हो। मैंने भी लास्ट टाइम में जब क्विक रिवीजन की बारी आई थी तो यूट्यूब से भी बहुत सारी वीडियोस से हेल्प ली थी, तो उससे भी हेल्प हमको मिल जाती है। बाकी तो जो भी आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चंस की, हम कैसे कॉपी राइटिंग करें। बहुत ज़्यादा बच्चों के मतलब कन्फ्यूज़न होती है कि हम कैसे लिखें कि हमें अच्छे मार्क्स मिलें। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपको जो भी एग्ज़ामिनर होता है, अगर आप खुद एग्ज़ामिनर हैं तो आप सबसे पहले ये चीज़ें देखते हैं कि हाँ, बच्चे को कितनी चीज़ें आ रही हैं। तो वही एग्ज़ामिनर होता है कि अगर हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को लिखने के तरीके हमारे पास होते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि आंसर राइटिंग के समय हमें, कि वहाँ पे जब हम आंसर्स लिखते हैं तो उसमें हमें कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमको हाईलाइट कर देनी चाहिए, जिससे कि जो एग्ज़ामिनर हो उससे पता चले कि हाँ, हमें उस टॉपिक से रिलेटेड जो आंसर है वो अच्छे से आ रहा है। और उसके बाद कि हम कम समय में कैसे अपना सिलेबस पूरा कवर करें। मैंने देखा है कि हाँ, बहुत बच्चों के पास ये है कि हाँ, लास्ट 2 मंथ्स बचे हैं तो उसमें हम कैसे अपना रिवीजन करें और कैसे उसके बारे में जो भी क्वेश्चंस हमारे हैं, जो भी हमारा सिलेबस बचा हुआ है उसको कैसे कवर करें। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि अनसॉल्व तो हमको सॉल्व करना ही करना है, क्योंकि उससे जो उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के लिए। तो उन क्वेश्चंस को तो आपको करना ही है। साथ में जो भी आपके पास क्विक रिवीजन की बुक्स, बहुत सारी बुक्स होती हैं मार्केट में, उनकी हेल्प भी हमको लेनी है। और भी बहुत बच्चों का क्वेश्चन ये रहा है कि हाँ, कि हम जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि एसएसटी है तो उसमें कैसे अच्छे मार्क्स गेन करें। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप आंसर लिख रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर मैं इंपॉर्टेंट मानती हूँ, मैंने खुद जो अपने में मैंने ट्राई किया था कि ये था कि अपने आप से क्वेश्चंस लिखने का ट्राई करना। जैसे कि अगर हम जो भी एसएसटी से सब्जेक्ट होती है कि हम अगर उसमें खुद अपने आप से आंसर बनाने की कोशिश करते हैं तो वो कहीं ना कहीं बेहतर होता है। तो ज़रूरी है कि आप खुद से, अभी आपके पास 1.5 महीना लगभग तो है ही, तो उसमें आपको लिख कर ट्राई करना चाहिए कि हाँ, इस आंसर में हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं। क्योंकि याद करना अलग चीज़ हो जाती है और लिख कर जब हम इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो हमको ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। और एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करते हैं तब तक वो हमें लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप रिवीजन करते रहें और जो भी चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं उनको अच्छे से पढ़ लें। बाकी आप जो भी अनसॉल्व्ड हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं और अपना अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। एट लास्ट आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अच्छे से एग्ज़ाम्स को फेस करें और अपने एग्ज़ाम्स को बिल्कुल भी प्रेशराइज़ होकर ना लें। बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।